हाँ जी भाई, वेलकम बैक टू द चैनल अमन जस्तोल ब्लॉग्स। क्या हाल चाल आप सबके। सो भाई, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस इंटरव्यू एक्सपीरियंस और इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। भाई, ये मेरा पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और जो भी मेरे से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सब भी मैं इस वीडियो में कवर करूँगा। साथ में क्या चीज़ें आपको पढ़ के जा रही हैं और कुछ इंटरव्यू के टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है। ये मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस काफ़ी पुराना है, लाइक मुथूट से भी पहले का। इसको 8 महीने से ऊपर हो चुके हैं जब मैं यहाँ पे गया था। सो भाई, आज मैं इसको कवर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं भाई। मैंने बहुत पहले अपना सीवी किसी को दिया था, तो एक दिन मुझे कॉल आता है कि अमन, वी आर हायरिंग फॉर एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप बताओ। मैंने कहा यस मैम, आई एम इंटरेस्टेड। देन मेरी एक सर से बात करवाई थी एंड मुझे सर ने कहा था कि आप एक्सिस बैंक की इस ब्रांच पे सुबह 10 बजे आ जाओ। सो नेक्स्ट डे मैं 10 बजे उस ब्रांच पे पहुंच जाता हूँ एंड वहाँ पे जाके मैं पूछता हूँ कि मुझे इन सर से मिलना है। थोड़ी देर में सर मुझे मिल जाते हैं एंड उसके बाद मुझे कैबिन में लेके जाया जाता है। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जो ये सर हैं, ये वो सर हैं जिनकी टीम में मैं जाने वाला था अगर मैं हायर होता तो। ठीक है। तो उन्होंने मुझे किसी वहाँ पे उसी कैबिन के अंदर एक सर और बैठे थे। सर को वो काफ़ी यंग थे, लाइक 28 ईयर्स के आसपास थे। ठीक है। तो मैं उनसे मिला, बहुत अच्छे तरीके से मेरे से मिले और उन्होंने मेरे को पहले डिस्क्लेमर ये दिया कि देखो, मैं आपका इंटरव्यू नहीं लूँगा, मैं सिर्फ आपसे बात करने के लिए बैठा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे से बिल्कुल आराम से बात कर सकते हो जो भी है। मैंने कहा ठीक है सर। तो उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। उन्होंने पहला सवाल मेरे से ये पूछा कि अमन, आप एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। मैंने कहा सर, आई एम अ फ्रेशर एंड ये मेरी फर्स्ट जॉब होने वाली है एंड एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ एक कैरियर स्टार्ट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत अच्छी कैरियर ग्रोथ है, तो मैं इसलिए इसमें आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बट कोई भी आप डोमेन में जा रहे हो, किसी भी लाइन को आप चूज़ कर रहे हो, तो लाइक उसके लिए आपके पास एक विजन होना चाहिए। क्या आपका एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस फील्ड के अंदर ऐसा कुछ है कि आप लाइफ इंश्योरेंस में आना चाहते हो, या फिर आप बैंक में क्यों नहीं जाना चाहते। तो मैंने कहा सर, टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है कि मैं बैंक में नहीं जा सकता या मैं नहीं जाना चाहता या मैं एक्सिस बैंक लाइफ में नहीं आना चाहता। इट इज़ जस्ट कि एक्सिस बैंक लाइफ इंश्योरेंस की मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई थी एंड इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने आपको बताया, इस फील्ड के अंदर पैसे भी बहुत है, इंसेंटिव भी बहुत है, ग्रोथ भी बहुत है और ये बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है एक फ्रेशर को अपना स्टार्ट करने के लिए, करियर स्टार्ट करने के लिए। इसलिए मैं इस फील्ड में, इस लाइन में आना चाहता हूँ, यहाँ ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर उनका क्वेश्चन था लाइक, आप ऐसा तो नहीं है आप अभी ज्वाइन कर रहे हो, आगे जाके आपका छोड़ने का इरादा हो या कुछ और करने का इरादा हो। मैंने कहा सर नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। सेम क्वेश्चन मेरे से HDFC बैंक इंटरव्यू के अंदर भी पूछा गया था। फिर उन्होंने पूछा आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैंने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया, फादर क्या करते हैं उनके बारे में बताया। देन अगेन वही चीज़ कि अगर आप आपके फादर इस चीज़ के अंदर हैं, देन आप इसमें आ रहे हो, कल को आप छोड़ दो। तो उनको थोड़ा अश्योर कराना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है कि आप जेन्युइनली ये चीज़ करना चाहते हो एंड दैट्स इट। उसके बाद उन्होंने मेरे से आगे बात की कि यहाँ पे क्या होता है। तो मैंने उनको बताया सर, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस दी जाती है। तो उन्होंने कहा इंश्योरेंस कितने टाइप की होती है। तो मैंने कहा सर, टर्म इंश्योरेंस होती है, कुछ पेंशन प्लान्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स होते हैं। सो उन्होंने कहा और कुछ। मैंने कहा सर मुझे इतना पता है, टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंसेस होती हैं जो हमारे आपके यहाँ पे दी जाती हैं। देन उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं अमन, जैसे कि हमारे पास पेंशन है, पेंशन स्कीम है, टर्म इंश्योरेंस है, एक यूलिप स्कीम है, एक ट्रेडिशनल स्कीम है। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको टर्म इंश्योरेंस किसे देनी है या फिर आपको पेंशन स्कीम किसी को देनी है, तो आप किसको ऑफर करोगे। तो मैंने कहा सर, अगर मुझे पेंशन स्कीम किसी को ऑफर करनी है तो मैं उनको ऑफर करूँगा जिनकी एज 40-45 प्लस है, क्योंकि वो कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे, तो ये उनके लिए शायद बेस्ट रहेगी। और जो टर्म इंश्योरेंस है ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, तो ये हम ऑफ़र कर सकते हैं जो लाइक यूथ है, 25 साल से ऊपर के लोग हैं, ये हम इनको ऑफ़र कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, ठीक है। फिर उन्होंने मेरे से एक दो चीज़ें और पूछी, जैसे कि यूलिप स्कीम के बारे में आपको क्या पता है। अब मुझे यूलिप स्कीम का पर्सनली पता नहीं था। तो फिर वहाँ पे सर बैठे, मैं कहा सर मुझे नहीं पता। तो उन्होंने सर को बोला, जो सर थे उन्होंने मेरे से बात की, उन्होंने मुझे समझाया कि ये यूलिप स्कीम होती है और ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ये ट्रेडिशनल स्कीम्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मेरा एक इंटरव्यू ले रहे थे, वो मुझे समझा भी रहे थे चीज़ें कि यहाँ पे कैसे कैसे क्या क्या होता है। मैंने कहा उन्होंने कहा समझ गए। मैंने कहा यस सर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपको एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और क्या पता है। तो कुछ चीज़ें मैं एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ की पहले से पढ़ के गया था, तो मैंने उनको बताई कि एक्सिस बैंक जो है निफ्टी 50 के अंदर आता है, टॉप 50 कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उन्होंने कहा वेरी गुड। सो फिर उन्होंने मेरे से ये पूछा कि हमारे यहाँ पे, जैसे कि एक बगल में कैबिन था, कैबिन के अंदर कुछ लोग खड़े थे, तो उन्होंने मुझे दिखाया, कहते आप ये देखो कि ये जो है ये बजाज से आए हैं और हमारे यहाँ पे ऐसी 3-4 बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो लाइफ इंश्योरेंसेज और ऐसी चीज़ें सेल करती है। अगर हम यहाँ काम कर रहे हैं, हमें आपसे बिज़नेस चाहिए, आप हमें ये बताओ कि आप हमें बिज़नेस ला के कैसे दोगे।
तो मैंने कहा सर अगर हमें बिज़नेस लाना तो हमें हमारे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर मुझे मेरे प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता है, उसके प्रोज़ अच्छे से पता है एंड मुझे ये पता है कि मैं इनसे बेटर कैसे हूँ, तो मैं बिज़नेस ला सकता हूँ। मुझे बस क्लाइंट को ये समझाना है और उनकी नीड और वांट्स के अकॉर्डिंगली उनको वो चीज़ ऑफ़र करनी है और हम उनसे बेस्ट कैसे हैं, ये उनको बताना है। लाइक हम 50-50 के अंदर आते हैं या फिर जो भी चीज़ें मैं जब फील्ड के अंदर आऊँगा, प्रैक्टिकली काम करूँगा, वो धीरे-धीरे मैं सीख जाऊँगा, पता लग जाएगा। सो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद जो सर बैठे थे वो आए, वो सर चले गए, जो भाई था वो चला गया एंड देन उसके बाद वो सर बैठे। उन सर ने मेरे से पूछा कि अमन टेल मी अबाउट योरसेल्फ। मैंने अपने बारे में बताया, मेरी क्या क्वालिफ़िकेशन है। उन्होंने कहा फर्स्ट जॉब है, मैंने कहा यस फर्स्ट जॉब है। सो फिर उन्होंने कहा देखो, हाँ, उन्होंने मेरे से पहले ये कहा कि आप मुझे ये बताओ आपके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे आके क्या करोगे? लाइक आई वांट टू नो योर क्या बोलते हैं, दिनचर्या कह लो, ठीक है। मैंने कहा सर मैं सुबह आऊँगा, आई विल ग्रीट एवरीबॉडी, देन आई विल सिट एट माय सीट, गो फॉर माय वर्क। और जितना मुझे उस हिसाब से पता था मैंने उनको बोला, कह रहे काम यहाँ पे क्या रहेगा? मैंने कहा सर सेल्स का काम रहेगा, लाइफ इंश्योरेंस सेल करनी होगी। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ पे फील्ड का भी काम होता है और सेल्स का थ्रू कॉलिंग भी काम होता है। हम हमें कोई टारगेट अलॉट करेंगे पूरी टीम को, 2 लाख 3 लाख 4 लाख, सो उसके अकॉर्डिंगली आपको ये करना है। प्लस हमारे यहाँ पे कई तरह के कस्टमर्स आते हैं, जैसे कि आपको पता है हमारी ब्रांच ऐसे एरिया के अंदर है। तो आर यू श्योर कि आप सेल्स करने के अंदर इंटरेस्टेड हो या फिर आप ऐसे कस्टमर्स को टैकल कर लोगे लाइक एक पहले से। तो मैंने उनको भी एक श्योरिटी दी कि नहीं सर, आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू डू दिस, मैं ये काम सीखना भी चाहता हूँ। और ऐसे करके मैंने उनको थोड़ी श्योरिटी दी। उन्होंने मुझे कहा कि देखो मुझे भी किसी ने फर्स्ट टाइम मौका दिया था और मैं भी आपको मौका दूंगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ, उनका आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा ठीक है। तो उन्हें कॉल आ गया, उन्होंने मुझे कहा बाहर जाओ, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गया। सो जब मैं बाहर आया तो वही जिन्होंने पहले इंटरव्यू दिया था वो वहाँ बैठे थे। उन्होंने मेरे को ऐसे इशारा किया, ठीक है भाई सब बढ़िया। वो बहुत अच्छा बंदा था भाई, मुझे नाम नहीं पता उसका। सो मैंने कहा हाँ भाई ठीक है बढ़िया। उसके बाद मैं दोबारा अंदर गया तो उन्होंने मुझे बताया, कहते देखो आपको यहाँ पे सुबह आना है 8:55 पे, 9 बजे आपकी ब्रांच हो जाएगी शुरू। मैंने कहा ओके सर। फिर उन्होंने बोला हम यहाँ पे शाम को 7 बजे तक तो बैठते ही बैठते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैं कहा मतलब आपके यहाँ पे जाने का टाइम क्या है? उन्होंने कहा जाने का टाइम नहीं है, 7 बजे तक बैठते हैं, उसके बाद यहाँ से जाते हैं। मतलब उन्होंने जाने का टाइम मुझे क्लियर कट नहीं बताया। अब बंदा फेस तो जज कर लेता है, उन्होंने शायद मेरा जज कर लिया होगा। देन उन्होंने मुझे पूछा कि अगर लाइक आपको 7 बजे के बाद, उन्होंने फिर कैबिन में दिखाया कि वो जो सर बैठे हैं हमें लीड्स जनरेट करते हैं, हमें कॉल्स जनरेट करते हैं। अगर आपको 7 बजे के बाद हमारी टीम को कॉल जनरेट कर देते हैं तो क्या आप ये कह दोगे कि मैं घर जा रहा हूँ? मैंने कहा नहीं सर, मैं रुकूँगा और अपनी टीम के साथ रुक के जो मेरा काम होगा वो ऑब्वियसली पूरा करूँगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा आप फ्रेशर हो इसलिए हम आपको ये चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर मैं समझ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे वो चीज़ समझाई। फिर उन्होंने बोला कि आपको टीम के साथ बाहर फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है और ऐसे-ऐसे आपको टारगेट मिलेगा और ये आपका टाइमिंग रहने वाला है। सैलरी उन्होंने मुझे जो बताई थी, वो उन्होंने बताई थी कि हम आपको 25K तक की सैलरी दिलवा सकते हैं। वो लेकिन सैलरी जो है वो एचआर अप्रूव करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको श्योरिटी से नहीं कह सकता, मैं बस आपको बता रहा हूँ। सैलरी क्या होगी वो एचआर डिसाइड करेंगे। मैंने कहा सर ठीक है। कुछ एक चीज़ें उन्होंने मुझे बोला कि जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर्ड नहीं हो, वो आपको पता होनी चाहिए कि एक इंटरव्यू में आपका बाद में और करवाऊँगा, वो आपसे ये चीज़ों के बारे में पूछेंगे जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। अब वो चीज़ें क्या हैं वो मैं अभी दिखाता हूँ, क्योंकि ये जो है ये मुझे उन्होंने ही लिख के दिया था, ये वही वाला कागज़ है। तो 5-6 चीज़ें इसके अंदर लिखी हैं। पहले उन्होंने बोला था कि आपको पढ़ के आना है एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के बारे में डिटेल के अंदर, कब शुरू हुआ था, क्या है, क्या करता है, क्या चीज़ें हैं, डिटेल में आपको पता होना चाहिए। दूसरा उन्होंने मुझे कहा था जूले पॉलिसीज़ के बारे में आपको नहीं पता, आपको जूले पॉलिसीज़ को पढ़ के आना है अच्छे से। मैंने कहा ठीक है सर। फिर उन्होंने बोला ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ के आना है एंड देन टर्म प्लान एंड फिफ्थ था पेंशन प्लान, जिनके बारे में मुझे ऑलमोस्ट पता ही था, और एक था फंड्स। ये 6 चीज़ें थी जो उन्होंने मुझे बोला कि आपको पढ़ के आनी है। इसके बाद हम आपका एक इंटरव्यू करवाएंगे और शेड्यूल। ठीक है, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर वो एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस पे अपना इंटरव्यू देने जाने वाले हैं, तो भाई ये चीज़ें पहले से आप लोग पढ़ के जाना। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है, और मैंने उन्हें ग्रीट किया और उसके बाद मैं वहाँ से बाहर आ गया। तो भाई ये था मेरा एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का A to Z इंटरव्यू एक्सपीरियंस। अब अगर आप मुझे पूछोगे कि भाई उस टाइम आपने ज्वाइन नहीं करी, नहीं भाई मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, मेरा दोबारा इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुआ था। ठीक है, मेरी मर्ज़ी से उस टाइम मैंने ज्वाइन नहीं करी थी क्योंकि मुझे जाना था कहीं और। अब अगर मैं आपसे बात करूँ एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, भाई एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी बात ये है
टाइमिंग का मैंने आपको बता दिया, सैलरी आपको अच्छी मिलेगी। तीसरी बात ये है कि इंसेंटिव इसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस के फील्ड में काफ़ी अच्छा मिलता है। चौथी बात ध्यान रखना, फील्ड पे भी जाना पड़ेगा, कॉलिंग का काम भी करना पड़ेगा। पाँचवीं बात ध्यान रखना, सेल्स का प्रेशर अच्छा खासा होता है, जो कि भाई मैं किसी जगह पर जाता हूँ ना, मुझे थोड़ा बहुत सेंस हो जाता है। मैं HDFC के अंदर भी गया था ना, मुझे वहाँ भी सेंस हो गया था, और जब मैं यहाँ भी गया मुझे सेंस हो गया था कि यहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर होने वाला है। ठीक है, तो ये बात तो है कि वहाँ प्रेशर होगा और लाइफ, लेकिन उसके बदले में आपको इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलने वाला है, सैलरी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन तो है ही बहुत अच्छी, एक्सिस बैंक के साथ आप जुड़ जाओगे एक तरीके से। और बैठने का जो मुझे था कि हम काम कहाँ करेंगे, बैठेंगे कहाँ, तो वो एक्सिस बैंक की ब्रांच ही थी, उन्होंने कहा था फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस वाले बैठते हैं। तो भाई ये था मेरा पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। इसके बाद अगर आपको मेरे से कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरी इंस्टाग्राम की आईडी मैंने पिन कर रखी है, वहाँ पे आप मेरे को डायरेक्टली डीएम करके मेरे से बात कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो कमेंट कर लेना। ठीक है, मिलेंगे आपसे किसी और अच्छे से वीडियो में। टिल देन कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।